मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 26वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग के आधार पर चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं, जैन आगमों में अनेक लघु कथाएं, चारित्र कथाएं एवं भिन्न भिन्न सिद्धांतों को और तत्वों को समझाने के लिए रूपक कथाओं का भंडार भरा पड़ा है। उन्हीं में से कुछ चुने हुए मोती, कुछ सेलेक्टेड पल्स के रूप में हम समझने का और जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के अध्ययनों के आधार पर अनेक कथाओं का स्वरूप जाना। फिर उसी कड़ी में स्वेगडांग सूत्र की कुछ कथाओं को हमने स्वाध्याय के रूप में परिचय प्राप्त किया। अभी हम ज्ञाता धर्म कथांग के बाद स्वेगडांग और उसके बाद ठाणांग सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं, वैसे ठाणांग सूत्र मुख्य रूप से गणित के आधार पर गणितीय सूत्रों पर आधारित है। ठाणांग सूत्र में 1 से लेकर 10 तक के स्थान बताए गए हैं। देखा जाए तो ठाणांग सूत्र थोकड़ों का भंडार है। 1 ठाना, 2 ठाना करते करते 10 ठाना, अर्थात इस संसार में क्या क्या 1 के यूनिट वाली, 1 के अंक वाली क्या क्या वस्तुएं और नियम हैं, सिद्धांत हैं। 2 की संख्या वाले, 3 की संख्या वाले, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 10 की संख्या तक का इसमें वर्णन है। उदाहरण के लिए जैसे 10वें ठाने में 10 यति धर्म, 10 बल प्राण, 10 साग्रोपम की स्थिति, ऐसी 10-10 चीजों का वर्णन है। 9वें ठाने में 9 ग्रह, 9 आत्माएं तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर बनने वाली, 9 आत्माएं भगवान महावीर के शासन में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने वाली, ऐसी अनेक 9 चीजों का वर्णन है। 4थे ठाणे में अनेक सारी चौभंगियों का वर्णन है। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें ठाणे में 5, 6, 7 और 8 के संख्या रूप में मिलने वाले तत्वों का,
तथ्यों का, सिद्धांतों का वर्णन है। उसी में से एक सूत्र हम आज लेने जा रहे हैं, जिसमें भगवान महावीर के सानिध्य में, भगवान महावीर के शासन काल के आसपास, प्रभु के सामने या प्रभु से व्रत लिए हुए ऐसी आत्माओं का वर्णन है कि जिन्होंने उस भाव में आगामी काल के लिए तीर्थंकर बनने का निर्धारण कर लिया, अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म का जिन्होंने उपार्जन किया। ऐसी 9 आत्माएं भगवान महावीर के संग में, 9 आत्माओं ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया था, जिनमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं, अर्थात 2 श्राविकाएं थी और 7 पुरुष थे, जिनमें से कुछ श्रावक भी थे, कुछ मुनिराज भी थे और एक तो अवृत्ति भी थे, अविरति सम्यक दृष्टि। ऐसी 9 आत्माओं का परिचय ठाणांक सूत्र के 9वें ठाणे के 110वें सूत्र में दिया गया है। फरमाया है, समणस्य भगवो महावीरस्य तित्थंसी नवहिम जीवेहिम तिथयर नाम गोत्ते कम्मे निवत्ये तंजहा सेणीएणम सुपासेणम उद्दायिना पोट्टिलेणम अणगारेणम दड्ढा उणा संखेणम सयएणम सुलसाए सावियाए रेवइये। अर्थात श्रवण भगवान महावीर के तीर्थ में, अर्थात भगवान महावीर तीर्थंकर बने और प्रभु ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप 4 तीर्थ की स्थापना की। उन चारों तीर्थों के अंदर साधना करने वाले, धर्म आराधना करने वाले, धर्म दलाली करने वाले, दृढ़ श्रद्धावान, दृढ़ सम्यक्त्वी, श्रावक के रूप में, श्राविकाओं के रूप में अपने ग्रहण किए हुए व्रतों की पालना करने वाले और साधु के रूप में अपनी निर्मल संयमचर्या का पालन करने वाले अनेक आत्माएं हुए। मुख्य रूप से 14,000 संत, 36,000 साध्वी जी, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाएं हुई। उनमें कई अवधि ज्ञानी हुए, संत पुरुषों में कई मन पर्यव ज्ञानी हुए, कईयों ने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, कईयों ने द्वादशांगी का ज्ञान, जो साधु बने उनमें से कईयों ने 14 पूर्व और द्वादशांगी का ज्ञान भी प्राप्त किया। उन्हीं में से ये प्रमुख 9 ऐसी आत्माएं हुई जिन्होंने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना करते हुए अथवा चारित्र की आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। वैसे तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के लिए मुख्य रूप से 20 बोलों की आराधना और साधना बताई गई है। जरूरी नहीं है कि सभी जीव जो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं वो सब के सब 20 बोलों की आराधना करें, यह अनिवार्य नहीं है। कोई 20 बोलों की आराधना करते हैं और कोई उसमें से किसी 1, 2 या 4 विशेष बोलों की विशेष आराधना करके भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। तो कहा कि भगवान महावीर के तीर्थ में 9 जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, जिसमें महाराजा सैनिक,
राजगिरी के राजा थे, हम जानते ही हैं। उन्होंने धर्म दलाली और दृढ़ सम्यक्त्व के आधार से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। इसी कड़ी में सुपार्श्व, जो वस्तुतः भगवान महावीर के संसार पक्ष के काका थे, भगवान महावीर के काका श्री सुपार्श्व, उन्होंने भी सामान्य रूप से धर्म आराधना करते हुए, 20 बोलों की आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। फिर इसी कड़ी में उदाई राजा, उदाई राजा जो राजा श्रेणिक के पौत्र थे, और कौणिक जो राजा श्रेणिक के बाद में उनका उत्तराधिकारी बना था, कौणिक, उस कौणिक के पुत्र उदाई हुए। उदाई ने शुभ ध्यान और समता भाव के आधार पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो राजगृही में राजा श्रेणिक ने अपना राज्य संचालन, अपनी राजधानी राजगिरी नगरी रखा। कौणिक के राजा श्रेणिक के जीव के साथ पूर्व जन्म का बहुत अशुभ कर्मों का उदय था, तीव्र वैरानुबंध था। उसी घटना प्रसंग में राजा श्रेणिक की मृत्यु हुई थी, और तब कौणिक जब राजा बने, कौणिक को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे निमित्त से मेरे पिता की मृत्यु हुई। इसलिए कौणिक ने राजगिरी से अपनी राजधानी को चंपा नगरी में बसा दिया। फिर इसी कड़ी में जब उदाई राजा बने, कौणिक के पुत्र, तब उन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र में बसाया। पाटलिपुत्र को उन्होंने अपना राज्य संचालन का केंद्र बनाया। भगवान महावीर के श्रद्धानिष्ठ दृढ़ सम्यक्वी राजा श्रेणिक भी थे। कौणिक भी भगवान महावीर का परम भक्त रहा, और उसी कड़ी में ये तीसरी पीढ़ी उदाई राजा, वो भी भगवान महावीर के प्रति परम आस्थावान थे। वे हमेशा अष्टमी, चतुर्दशी आदि को पौषध की आराधना करते थे। तत्वों के ज्ञाता थे, सूत्रों के जानकार थे। राजा होते हुए भी अष्टमी, चतुर्दशी को पौषध की आराधना करते थे। राजनीति का एक नियम है, चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति हो, राजनीति में शत्रुओं की कमी नहीं होती है। तो किसी अन्य देश के राजा ने उनके साथ शत्रुता बांधी और ऐसी घोषणा करी कि जो व्यक्ति उदाई राजा की गर्दन काट करके लाएगा, उदाई राजा को मार करके, वध करके उसकी गर्दन जो लेके आएगा, उसका जो मुंड लेकर के आएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कोई व्यक्ति सामान्य रूप से इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ, पर एक व्यक्ति प्रलोभन में आ गया। लोभ लालच बहुत बुरी आदत होती है, और वैसे भी कहा गया है कि लोभ को पाप का बाप कहते हैं, अर्थात लोभ से ही सभी प्रकार के पाप पैदा होते हैं। तो लोभ के कारण उसने विचार किया कि मुझे पुरस्कार भी मिल जाएगा
बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन कैसे किया जाए? राजा के चारों तरफ हमेशा पहरा होता है, अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, पहुंचना आसान नहीं। तब उसको पता चला कि राजा उदय हर महीने में पौषद की आराधना करता रहता है, समय समय पर पौषद की आराधना करता है। इसलिए जिस समय ये पौषद में होता है उस समय कोई अंगरक्षक, कोई पहरेदार, कोई सिपाही साथ में नहीं होती। ये अच्छा मौका होता है। तो अंतर से उसके मन में धर्म की कोई भावना नहीं थी, लेकिन ऐसी कुटिलता के कारण उसने द्रव्य से मुनिव्रत स्वीकार कर लिया। व्याख्याकारों ने लिखा, वैसे वो व्यक्ति अभवी था, अभवी होते हुए भी द्रव्य चारित्र उसने स्वीकार किया। मन में कुटिलता थी, लंबे समय तक बाहर की अच्छी क्रियाओं को पालन करता था, अंतर में कुटिलता और बाहर से बड़ा ऊंचा चारित्र, द्रव्य चारित्र। सब उसका विश्वास करने लग गए, वो सबके लिए लोकप्रिय बन गया। और ऐसी ही स्थिति में एक दिन जब उदय राजा ने पौषद किया हुआ था, वह मुनि भी उसी धर्मस्थान में विचरण कर रहे थे और रात्रि में एकांत देख करके उस द्रव्य चारित्री अभवी आत्मा ने उदय राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। वैसी स्थिति में उदय राजा ने बहुत समता रखी, धर्म पर दृढ़ विश्वास रखा और शुभ भाव और समता भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। इसी कड़ी में पोटिल अणगार, दृढ़ आयु, संख और पोखली, ये चार नाम भी और आते हैं, जिनके बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं मिलता। वैसे भगवती सूत्र में संख पुष्कली श्रावकों का वर्णन आता है, जिन्होंने दया व्रत और पौषद की आराधना की थी। लेकिन वे संख पुष्कली अलग हैं, और जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया वे संख पुष्कली कोई और हैं, जिनके बारे में विशेष वर्णन नहीं मिलता। इस तरह से इन 7 पुरुषों ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। इसी कड़ी में सुलसा श्राविका एवं रेवती श्राविका ने भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। सुलसा श्राविका नाग सारथी की पत्नी थी और प्रसेनजित राजा के राज्य में वो सारथी राजा की सेवा में था। उसकी पत्नी थी सुलसा। धर्म के प्रति और गुरुओं की सेवा के प्रति बहुत ही आस्थावान, बहुत ही दृढ़ श्रद्धावान थी। पर उसके जीवन में एक कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पति से निवेदन भी किया कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, पर नाग सारथी ने मना कर दिया। संतान होगी तुम्हारे से भी हो जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ऐसे त्याग के भाव थे उसके भी। इसकी श्रद्धा की प्रशंसा एक बार देवलोक में हुई। तो एक देवता परीक्षा लेने के लिए आया, मुनि का रूप धारण किया और सुलसा के यहां पहुंचा। सुलसा से कहा कि मेरे वृद्ध गुरुदेव अस्वस्थ हैं और उनके औषध के लिए लक्षपाक तेल की आवश्यकता है। सुलसा ने कहा कि मेरे यहां लक्षपाक तेल निर्दोष रूप से उपलब्ध है,
बंधुओं, लक्षपाक तेल एक इस प्रकार का तेल होता है जिसमें कहा जाता है कि 1,00,000 औषधियों का मिश्रण करके तेल को तैयार किया जाता है। बहुत ही उत्तम कोटि का यह तेल होता है, औषधि के रूप में काम आता है। तो वह देव सुलसा की परीक्षा लेने के लिए आया था। उसकी श्रद्धा और सेवा भावना, उसकी निर्ग्रंथ मुनियों के प्रति वयावच की भावना कितनी दृढ़ है, यह देखने के लिए वो देव आया था, मुनि का रूप धारण करके। सुलसा ने बड़े ही हर्ष उल्लास के भाव से लक्षपाक तेल की एक शीशी ला करके, एक बोतल ला करके देनी चाहिए, पर देव माया से वो शीशी उसके हाथ से छूट गई, गिर पड़ी और तेल धुल गया, बेकार हो गया। बड़ा कीमती तेल था, बड़ा महत्वपूर्ण तेल था। फिर भी सुलसा के मन में कुछ भी मलाल नहीं हुआ। वो पुनः अपने कक्ष में गई, दूसरी शीशी उठा करके लाई, फिर देव माया से वो दूसरी शीशी भी गिर करके फूट गई, तेल बेकार हो गया। उसी प्रसन्नता से सुलसा फिर अपने कक्ष में गई और तीसरी शीशी उठा करके लाई। 3 शीशियां उसके यहां उपलब्ध थी और देव माया से तीसरी शीशी भी उसके हाथ से छिटक करके गिर पड़ी, शीशी फूट गई, तेल बह गया, बेकार हो गया। सुलसा को बड़ा दर्द हुआ, तेल बह जाने का नहीं, नुकसान होने का नहीं, पर उसके मन में बड़ा अफसोस हुआ कि मैं सावधानी नहीं रख सकी और गुरुदेव की सेवा में, उनके साता पहुंचाने में जो ये तेल उपयोग में आना था, मेरी लापरवाही के कारण ये तेल धुल गया और मैं गुरु सेवा नहीं कर पाई। इस बात का बड़ा दुख हुआ। इन भावों को जब वो अपने मन में चिंतन कर रही थी, देवता ने देखा परीक्षा सफल हुई है। देवता ने अपना मूल रूप प्रकट किया और सुलसा की प्रशंसा की और सुलसा को 32 गोलियां दी कि इन 32 गोलियों को एक एक करके खाने से तुम्हें 32 लक्षण वाले पुत्रों का लाभ होगा। इतना कहकर के देवता तो अपनी दिशा में अंतर्धान हो गया। सुलसा ने विचार किया कि 32 गोलियां अलग अलग करके खाऊंगी, 32 पुत्र होंगे, मुझे 32 पुत्रों की कहां जरूरत है। मैं अगर सारी गोलियां एक साथ खा लूं तो 32 लक्षण वाला एक पुत्र हो जाएगा, वही बहुत लाभकारी होगा। और ऐसा विचार करके उसने 32 गोलियां भी खा ली, एक साथ खा ली। और ग्रंथों में इसका वर्णन आता है कि उसके कारण से उसके गर्भ में 32 पुत्र एक साथ हुए। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि 32 लक्षणों वाला पुत्र जन्मा, और ज्यादातर यह वर्णन पढ़ने में आता है कि 32 पुत्र जन्मे उसके, उसने 32 पुत्रों को एक साथ में जन्म दिया। इस तरह से सेवा की भावना, दृढ़ सम्यक्त्व, दृढ़ता, व्यावच की भावना में सुलसा ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। और इसी कड़ी में 9वीं आत्मा रेवती साविका, उन्होंने भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। यह रेवती मेडिक ग्राम में निवास करती थी। एक बार भगवान महावीर, जिन पर गौशालक ने किसी समय तेजोलेशिया का प्रक्षेप किया था, तेजोलेशिया फेंकी थी, जिससे भगवान के शरीर में बहुत दाह उत्पन्न हुई और पित्त ज्वर हो गया। पित्त ज्वर के कारण अतिसार की बीमारी हो गई। 6 महीने तक भगवान को खूनी दस्तने लगती थी। इस बीच भगवान का ही एक शिष्य सिंह अणगार,
वो बड़ा दुखित हो गया कि भगवान बीमार चल रहे हैं। गौशालक ने कहा था कि अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इतने समय से भगवान बीमार हैं, पता नहीं कहीं गौशालक की बात सत्य न निकल जाए, ऐसा सोच करके बहुत आर्त ध्यान करने लगा था। और आर्त ध्यान करते हुए भगवान के पास पहुंचा। भगवान उसके मन की व्यथा और मनोदशा को देख करके फरमाते हैं, चलो मेरे लिए औषधि लेकर के आओ। रेवती श्राविका के यहां जाना। रेवती सिंह अणगार गोचरी लेने के लिए गए। भगवान ने पहले ही बता दिया था कि कोला पाक नहीं लाना है। रेवती ने अपने घोड़ों के लिए बिजोरा पाक बनाया है, बिजोरा पाक लेकर के आना है। सिंह अणगार वहां उपस्थित हुए। रेवती तो रोज भावना भाती थी कि कोई आए, कोई पधारे और मैं उन्हें भगवान के लिए कोला पाक बहरा करके भेजूं। आज इसी भाव से सिंह अणगार पधारे। रेवती बड़ी हर्षित हुई और रेवती ने निवेदन किया, भगवान थोड़ा कोला पाक लेके पधारी है। सिंह अणगार ने कहा कि ये किसके लिए बनाया है? रेवती ने कहा, भगवान की व्यथा देख करके मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने कोला पाक बनाया है। सिंह अणगार ने कहा कि यह कोला पाक बहरना नहीं कल्पता है। पूछा, क्या आपके घर में बिजोरा पाक भी बना हुआ है? रेवती ने कहा है। किसके लिए बनाया? घोड़ों के लिए बनाया है। तब सिंह अणगार ने कहा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि घोड़ों के लिए बनता है तो विपुल मात्रा में बनता है, भरपूर बनता है, कि थोड़ा सा आप बिजोरा पाक दे दीजिए। वो बिजोरा पाक लेकर के प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु ने बिजोरा पाक का उपयोग किया और उनकी शारीरिक वेदना शांत हो गई। बंधुओं, इस कथा से, इस घटना से बहुत सारी बातें सिद्ध हो गई। सिंह अणगार का जो विचलित मन हुआ था वो स्थिर हो गया। भगवान ने यह भी संदेश दे दिया कि निर्दोष औषधि मिलती है तो साधु निर्दोष औषधि ले सकते हैं। और इसी रूप में रेवती श्राविका के तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हुआ। तो इस तरह से इस एक सूत्र में उन 9 आत्माओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कुछ आत्माओं के इतिहास में विशेष वर्णन मिलते हैं, घटनाक्रम मिलता है, कुछ का सिर्फ नाम मिलता है, परंतु सभी आत्माओं ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की श्रद्धा की। किसी ने धर्म दलाली की, किसी ने दृढ़ सम्यक्त्व का पालन किया, किसी ने मुनि के रूप में महाव्रतों की आराधना की और किसी ने श्रावक के रूप में अपने ग्रहण किए हुए व्रतों की आराधना की। और इस तरह से अलग अलग आत्माओं ने अलग अलग ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना करते हुए उत्कृष्ट रसायन से, वैसे तो सभी जीव धर्म आराधना करते हैं, पर मुख्य रूप से जो 20 बोल तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के बताए गए हैं, उनमें से किसी एक दो आदि बोल का या सभी बोलों का आराधन करते हुए जब उत्कृष्ट रसायन आता है, हमेशा उत्कृष्ट रसायन नहीं आता, मध्यम रसायन रहता है। कभी
निम्न रसायन भी रहता है। पर जिस समय उत्कृष्ट रसायन आता है और उत्कृष्ट रसायन के समय अनंत कर्मों की कोड़ खपती है और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी किसी किसी जीव के हो जाया करता है। तो ऐसी 9 आत्माओं का हमने आज परिचय प्राप्त किया। हम उन आत्माओं के ज्ञान आदि गुणों का और उनकी आराधना का बहुत बहुत अनुमोदन करते हुए गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें वंदन और अभिनंदन करते हुए इसी भावना का चिंतन करते हैं कि हमारी आराधना भी उत्कृष्ट रसायन वाली बने, हमारी आत्मा भी निकट भविष्य में सभी दुखों का अंत करके मुक्ति महल में विराजे। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, सभी का आभार, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र।